हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल बट्टी के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग सब कैसे हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अभी मैं आप लोग के साथ कुछ बात करने आई हूँ, तो आप लोग ब्लॉग को स्किप मत करना, मेरी पूरी बात सुनना कि मैं आप लोगों से क्या बात करने आई हूँ। जैसा कि आप लोगों ने अभी पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैं मेरी मम्मी के यहाँ थी, भाभी की डिलीवरी के लिए मैं वहाँ गई थी। उसके बाद से फिर मैं तभी मैं क्या मेरी मम्मी के उधर थी, भाभी को बेटी हुई थी तो वहाँ पर गई थी। फिर उसके बाद वहाँ से जब मैं लौट रही थी तो मेरे को है ना, मतलब ऐसे सीने में, मेरे ये राइट लेफ्ट वाले सीने में मेरे को ऐसा मुझे कुछ महसूस हो रहा था कि कुछ हो गया है, गांठ जैसी वगैरह कुछ हो गई है। वहाँ से मैं लौट रही थी तो जब मेरे को ना ऐसे सीने में गठान जैसी महसूस हो रही थी, तो 10-15 दिन तो मैंने इग्नोर करा। ये मतलब सब लोग मेरे को बोले कि बच्चा है ना सर मार देता है, जिससे माँ को तो खेलते खेलते तो उससे भी मतलब गांठ हो जाती है। तो फिर हम लोगों ने 10-15 दिन तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, तो हम लोगों ने मतलब इग्नोर ही करा, जहाँ तक था इग्नोर करने की सोची। उसके बाद फिर जहाँ मतलब मैं भोपाल से आ गई थी रक्षाबंधन मना के, भाभी की डिलीवरी के बाद मैं आ गई थी। उसके 15 दिन बाद मैंने इसके पापा से बोला कि यार गांठान तो हो रही है, चलो अपन एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो बोलते चल अच्छा ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर सरकारी अस्पताल है एम्बाई, हम सब तो यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल है एम्बाई सरकारी अस्पताल है। ये बोले कि चल अपन वहाँ चलते हैं एक बार। मैंने इनको बोला कि हम वहाँ चलते हैं यार, वहाँ पर एक बार चेकअप करा देते हैं, वहाँ मैडम भी तो बैठती होंगी, सर लोग बैठते होंगे। तो बस फिर हम लोग वहाँ अस्पताल गए। वहाँ पर मैडम को बताया कि मैडम ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं यहाँ सीने में गठान है। तो मैडम ने फिर मेरे को चेक करा अपने हाथ से, और फिर उन्होंने मेरे को सोनोग्राफी कराने का बोला और एक्सरे कराने का बोला। तो फिर वहीं के वहीं हम लोगों ने सोनोग्राफी और एक्सरा वगैरह हो गया था हमारा। फिर उन्होंने बोला कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सोनोग्राफी और एक्सरे में, गांठ तो बताई है, गांठ तो बताई मैडम ने सोनोग्राफी और एक्सरे में। तो उन्होंने बोला कि काम करो अपन एक सुई वाली जांच करते। तो मैं तो डर गई थी, मतलब मैंने बोला अरे सुई वाली जांच क्या होती, मेरे को तो अब भगवान पहली बार तो ये सब हो रहा है, कुछ मालूम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, ज़रा सा बस गठान के अंदर से सुई डाल के कुछ निकालेंगे और उसको जाँच के लिए पहुँचाएँगे। तो फिर बस उन लोगों ने मैडम ने ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे कि तुम्हारा किसी को कैंसर तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, या शुगर उगर तो नहीं है। तो मैंने बताया कि नहीं मेरे इधर ऐसा कुछ भी नहीं ना, मेरे मायके में है और मेरे ससुराल में भी कुछ नहीं है ऐसा, बस मेरी सास को है। तो बोले नहीं, बोले तुम्हारे मायके का पूछ रहा है। तो मैंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है, हम मेरी ठीक मतलब मेरे को भी ऐसा पहली बार ही हुआ है, सब ठीक ही है। मैंने बोला, तो फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, ये तो हम एक जनरल नॉलेज के लिए सबसे पूछते ही हैं, ऐसा कोई आता है तो हम उससे ऐसा भी सबसे ही पूछते हैं। तो फिर उन्होंने बस वो सुई वाली जांच करी, उसके 15 मतलब 4 या 5 दिन बाद वो रिपोर्ट आई। और उस बीच में जो मेरी हालत थी ना, वो मैं किसी को बता नहीं सकती कि वो मेरी कैसी हालत थी, मैं किस स्टेट से उधर गुजरी हूँ। मैं बहुत बुरी मेरी हालत थी, मतलब मैं बहुत परेशान थी उस टाइम पे। यही सोच के परेशान थी कि बस कि वो बहुत बड़ी बीमारी ना हो मेरे को। बोले बाबा छोटी सी बीमारी दे देना, मैं झेल लूँगी, पर इतनी बड़ी बीमारी मत देना। मेरी एक छोटी सी गुड़िया भी है, मैं कैसे उसके कैसे बिगड़ मेरी रहेगी, ऐसे ये सब सोच रही थी। मेरे दिल दिमाग में बहुत टेंशन भरी थी। तो जब वो रिपोर्ट आई तो फिर हम लोग मैडम को दिखाने गए। 12 तारीख के दिन हम लोग मतलब जांच कराने गए थे, तो उसकी रिपोर्ट आई थी। तो हम लोग 4-5 दिन बाद आ गई थी, पर उसके ठीक 1 हफ्ते बाद हम लोग वो रिपोर्ट मैडम को दिखाने गए, क्योंकि उन मैडम ने जब भी हमको बोला था कि आप ना 1 हफ्ते बाद आना, तो हम रिपोर्ट आपकी देख लेंगे और फिर जैसा भी होगा हम आपको बता देंगे।
भर्ती करना होगा तो भर्ती कर लेंगे, या फिर एक और जांच करने का बोला था उनने, वो कर लेंगे। तो फिर हम लोग उस हिसाब से गए थे कि शायद मैडम हमको भर्ती ना कर ले। तो वहाँ पर हम लोग गए तो उन्होंने हमको बोला कि बेटा रिपोर्ट तो नॉर्मल है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है, कैंसर जैसा कुछ भी नहीं आया है, बस गांठ है, नॉर्मल गांठ है आपको, तो निकाल मतलब अभी बोले इसको ऐसे ही रहने दो, बोले कि ना जब कोई तकलीफ़ होगी तो आना। उन्होंने ना हमें कोई गोली दवाई दी ना कुछ भी नहीं। तो फिर हम लोग अब क्या करें, हम इसके पापा को बोला, 2-4 लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया, क्या खेल लो आप, अपना पढ़ाई कर लो है जाओ। हाँ। तो क्या कहते, हमने 2-4 लोगों को बताया तो फिर उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि नहीं कहीं प्राइवेट दिखा दो, दिखाती जगह अपन इसको इग्नोर थोड़ी ना कर सकते, या कोई इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि कुछ होगा जब भी हम अस्पताल जाएंगे। तो फिर हम लोग मतलब इग्नोर ना करते हुए उसको वही सारी जांचें लेके हम एक सर्जन है करके हम उनके पास गए, बड़े सर्जन हैं हमें तो पास में ही अंकल जी रहते, उनने हमको सजेस्ट किया कि आप है ना उनको दिखा दो सर्जन को। वो हम लोग बड़े सर्जन के पास गए तो उनने भी मेरे को चेक किया और उनने मेरे को बोला कि बोले कि गठान तो है, नॉर्मल से गठान है, मतलब नींबू जितनी बराबर गठान है आपको, तो इसको तो निकालना ही पड़ेगी। बोले दवाई गोली से कुछ नहीं होगा, बोले मैं 10-15 दिन आपको दवाई गोली दे भी दूंगा और आप 10-15 दिन दवाई गोली खा लोगे, फिर उसके बाद नहीं कोई आराम पड़ा। और दवाई गोली इसलिए भी नहीं दे रहे थे डॉक्टर लोग, उनने बताया है कि दवाई गोली से पूरा साफ़ नहीं होता है, जिस तरीके से मतलब जो ऑपरेशन करके निकाला जाता है ना उस तरीके से साफ़ नहीं होता है। तो बोले अभी तो आपको आराम पड़ जाएगा, उसके बाद आपको फिर बोले 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद बोले कभी भी आपको ये वापस से गठान होने की आशंका हो सकती है। तो फिर मेरे इसके पापा ने बोला कि डॉक्टर साहब हम क्या करें आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि काम करो आप, बोले कि काम करो इसको अपन निकाल देते हैं ऑपरेशन से। तो बस मेरा ऑपरेशन है 1-2 दिन बाद, कल या परसों या नरसों कभी भी हो सकता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ किसी को भी कि कोई को कुछ भी हो तो प्लीज़ इग्नोर मत करना, क्योंकि ये छोटी सी बीमारी भी बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है कभी कभी अपने लिए। बस आप लोगों से यही दुआ करूँगी कि मेरे लिए दुआ करना, यही बोलूँगी कि मेरे लिए अच्छी विशेष मांगना, दुआ करना कि मैं जल्दी से अच्छी होके अपने घर वापस आ जाऊँ अपनी बेटी के पास। और क्या बोलूँ यार, बहुत बेकार स्थिति से गुजरता है जब इंसान को कोई बीमारी होती है या कोई जब उसे जो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जब उसे पता चलता है कि आपको मतलब ये है और आपको इस चीज़ का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो बहुत डर लगता है। क्या बोलूँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कर देना, और मैं इसके बाद अपना ऑपरेशन का ब्लॉग डालूँगी सीधे, और जो हम जांचें कराने गए थे उसका भी मैं उस वाले ब्लॉग में ही ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें तो मैं नहीं डालूँगी। इसमें बस सिर्फ मैंने सिंपल सा एक ब्लॉग क्या मतलब वीडियो बनाया है जो आप लोगों को मुझे बताना था कि मुझे ऐसा हो रहा है, जिस कारण भी मैं मतलब बिल्कुल मतलब मेरे यूट्यूब से तो मैं ना बिल्कुल एक्टिव ही नहीं हो पा रही हूँ। मैंने तो 1 महीने पहले ब्लॉग डाला था, जब से मैं कुछ ब्लॉग भी नहीं ला पा रही, ना कुछ कर पा रही हूँ, कुछ समझ में भी नहीं आता है। आई होप जो भी हो बस अच्छा हो, भगवान से आप लोग यही बोलना। बाय बाय।